एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे मैदान पे खड़ा रहता है और वहाँ की जितनी भी सारी चीज़ें रहती है उसे तोड़ फोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का जितना भी जो ग्राउंड रहता है वो गायब हो जाता है नीचे से और बहुत ज़्यादा दरारें आ जाती है। वहाँ पे एक बंदा जो पड़ा रहता है ज़मीन के अंदर घुसा रहा, मतलब जो ज़मीन के अंदर से निकल रहा था। अब एमसी बोलता है कि अब तुम निकल के दिखाओ मुझे तो मैं जानूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि और कोई तो यहाँ नहीं है जिसको मुझसे लड़ना है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे और कोई नहीं रहता है। तो एमसी को बहुत अच्छा फील होने लगता है और एमसी जो बोलता है कि चलो अब ये कंपटीशन यहीं ख़त्म हो गया। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरे भाई ने तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर दिया है, मेरे लिए और ज़्यादा आसान हो गया। तभी एमसी उससे बोलती है होस्ट से कि चलो अब अनाउंस भी करो कि कौन जीत गया। तभी हमें दिखाया था वो होस्ट जो रहती है वो अनाउंस करने लगती है कि शॉर्ट सेक जीनियस कंपटीशन को इसने जीत लिया है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो जो एडर लोग रहते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि देखा तुमने, उसके पास प्योर यिंग यांग की कल्टीवेशन है, ऐसा तो सिर्फ मिस्टर कू ही कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि आखिर ये अगर वो बंदा नहीं है तो आखिर कौन है, मुझे बता सकते हो क्या तुम। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जो रहते हैं एमसी को ही घूर घूर के देखने लगते हैं, बोलते कि तुम हमें बताना इसके बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि आखिर तुमने इसके बारे में पता क्यों नहीं लगाया। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा लॉर्ड बोलता है कि मैं इसके बारे में अब पता कंफर्म कर लूँगा और तुम्हें फिर बताऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। सेक्ट के अंदर सभी लोग आ चुके रहते हैं और सेक्ट के अंदर उन लोगों को बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही होती है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, जिस कारण से हमने इस कंपटीशन को जीत पाया है और हमें इससे बहुत सारा इनाम भी मिल चुका है। और वो सेक्ट मास्टर तो कहता है कि विलियम कुक के यहाँ आने से हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा कम समय में हमारा बहुत ज़्यादा नाम हो गया है, जिस कारण से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और तुम सबको हमारी तरफ से बहुत सारा इनाम भी मिलेगा, जिस कारण से तुम लोग की कल्टीवेशन है जो अच्छे से बढ़ पाएगी। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ठीक है मास्टर हम ऐसे ही करेंगे। तभी हमारे जो विलियन कू रहते हैं, मतलब मिस्टर कू, वो एमसी बोलता है कि मुझे तुम्हारी रिसोर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बंदे से मिलना है, तो क्या आप उससे मिलवा सकते हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो स्वैग सेट का मास्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो एक बड़ी सी गुफा के सामने आ जाते हैं और वो एक फार्मेशन का इस्तेमाल करने लगते हैं और बोलते हैं कि इस फार्मेशन की मदद से हम उस गेट को खोल पाएंगे। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो गेट वहाँ पे खुल जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो रहते हैं हमारे एमसी और वो मास्टर, वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अब जिससे तुम मिलना चाहते हो उसे मिला देता हूँ, लेकिन अब वो पता नहीं कैसी हालत में होगा। तभी हमें दिखाया था वो लोग उस गुफा के अंदर आने लगते हैं, बोलते हैं ठीक है यहाँ पे संभल के आना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैप भी हो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वो लोग अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे कि वो पहुँचते हैं कि वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे जो एक बंदा रहता है बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में पड़ा रहता है, जिसे देख के वो दोनों जन हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आपको क्या हो गया। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वो दोनों जन उसे जाके चेक करने लगते हैं, बोलते कि इसे कुछ हो तो नहीं गया, हमें चेक करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता कि वो लोग उसकी नस देखने लगते हैं, मतलब देख रहे होते कि सांस चल रही है कि नहीं। तभी हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है एक लड़के से एमसी का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे कौन हो, क्या करने आए हो। तभी हमें दिखाया था वो जो एमसी रहता है बोलता है कि अच्छा तो आप जिंदा हो, आप ये सब क्या कर रहे थे। तभी हमें दिखाया था वहाँ वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं तो बस तुम लोगों से मजाक कर रहा था, मुझे बस अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने तुम लोग के साथ ऐसा छोटा सा मजाक किया, मैं देखना चाहता कि तुम लोग क्या रिस्पॉन्स देते हो। तभी हमें दिखाया था वो जो सेक्ट लीडर रहता है वो एमसी के बारे में बताने लगता है कि ये आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इससे मिलवाने के लिए आया हूँ। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि ठीक है। तभी वो जो बुढ़ा रहता है वो एमसी को तो सब बातें देने लगता है, बोलता है कि हाँ तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हो, जिस कारण से मैं तुमसे मिलने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, और तुम मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम था। तभी हमें दिखाया था वो जो सेक्टर मास्टर रहता है वो बाहर जाने लगता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग आपस में बात करो जब तक हम कुछ और काम कर लेता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। हमें दिखाया जाता है कि जो सेक्टर मास्टर रहता है वो बाहर आ जाता है, बोलता है कि आखिर जो दोनों अंदर कर क्या रहेंगे, मुझे जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बहुत ज़्यादा ईवी स्नेल बनाने लगता है। वो जो बुढ़ा मास्टर रहता है वो एक इशारे से वो वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देता है। एमसी बोलता है कि ठीक है अब तुमने बंद कर दिया तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है अचानक से अपना प्रेशर वहाँ पे रिलीज करने लगता है बहुत ज़्यादा, जिस कारण से वो बुढ़ा बोलता है कि एमसी बोलता है कि अब तुम मेरे को सब चीज़ क्यों नहीं बता देते हो। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं आपको सब चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। तभी हमें दिखाया था वो एमसी बोलता है कि ठीक है यहाँ से उठ जाओ, मुझे आगे चल के बताना है, जब तक हम कहीं पे बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी रहता है एक कुर्सी में जाके बैठ जाता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम मुझे बताना स्टार्ट करो कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बताना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि यहाँ पे कुछ समय पहले सातों के जो राजकुमार थे उन लोगों के बारे में हमने जानकारी निकाल ली है और हमें
लगता है कि वो लोग यहीं आसपास कहीं पे होंगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी पूछता है कि आखिर जो पहले सातों का एक राजकुमार पकड़ा गया था तुम्हें उसके बारे में क्या पता चला है। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा बताने लगता है कि एमसी बोलता है कि तुम उसके बारे में क्या पता कर पाए हो, तुम मुझे बता सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा बताने लगता है कि हमने उसके बारे में काफ़ी कुछ पता किया है और उसके ब्लड लाइन से हम उसके अदर भाइयों का पता भी लगा सकते हैं, लेकिन उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के वजह से उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट पड़ सकता है, जिस कारण से वो उसकी मौत भी हो सकती है। तभी एमसी बोलता है कि बहुत अच्छे, और तुम इस राजकुमार के बारे में क्या जानते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस लॉर्ड के बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है बुढ़ा बताने लगता है कि जो सातों संप्रदाय के लोग हैं, सातों संप्रदाय के जो भाई लोग हैं वो लीडर हैं, मतलब वो एक ही भाई है। और एमसी सोचने लगता है कि लगता है ये सात जो लीडर हैं यही मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तभी वो बंदा बोलता है बुढ़ा कि मुझे जितना भी पता था मैंने आपको बता दिया है। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया था। और एमसी बोलता है कि अब तुम्हारा कल्टीवेशन कैसा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा बोलता है कि मेरी पावर जितनी पहले थी उतनी आज भी है और मैं आपकी सच्चे दिल से बात मानूंगा। तभी हमें दिखाया था वो बताने लगता है कि ये सातों जो लीडर हैं ये सब एक ही भाई हैं और ये लगता है आप ही को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं इन लोगों को जानता हूँ और मुझे इन लोगों को कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मेरा जो राज है मुझे वो छुपा के ही रखना पड़ेगा वरना दिक्कत भी हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है मैं इन लोगों को बाद में देख लूँगा, अभी फ़िलहाल मुझे काम करना चाहिए। तभी एमसी बोलता है कि बुढ़ा बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ चलना चाहिए। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है अभी जो मेरा प्लान है उसके ऊपर हम अच्छे से काम कर पाएंगे जैसा कि हमने पहले सोच रखा था। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि बुढ़ा बोलता है कि ठीक है मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। तभी हमें दिखाया था वो जो लीडर रहता है वो बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि ये लोग कब आएंगे। तभी हमें दिखाया था वहाँ का जो गेट रहता है वो खुल जाता है और हम उसको दिखाया जाता है कि वो हमारा एमसी और वो बुढ़ा बाहर आ जाते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। बुड्ढा वहाँ पे बात कर रहा होता है कि आप सचमुच उन नदियों के सहारे यहाँ तक इस लेवल तक पहुँच पाए हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो लीडर रहता है वो उसको घूर घूर के देखने लगता है, बोलता है कि लगता है इसको उस नदी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बुड्ढा रहता है अपने लीडर से बताने लगता है कि आपने एक अच्छे बंदे को यहाँ पर लेके आया था जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा ज्ञान भी मिला और मैंने इसे अच्छे खासे ज्ञान भी बता दिए हैं जिस कारण से इसका कल्टिवेशन और भी अच्छा हो सकता है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी हमें दिखाया था पहाड़ों में कुछ हलचल होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो रहता है मतलब जासूस रहता है वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि लीडर यहाँ पे आपके सातों सेक्ट के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो आपसे मिलने आए हैं। तभी हमें दिखाया था वो लीडर बोलता है कि आखिर उनकी हिम्मत भी कैसे हो गई यहाँ पे आने की मुझसे बिना पूछे। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे सब लोग आ चुके रहते हैं और मेन हॉल में बैठे रहे होते हैं जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि चुप रहो शटाप, आखिर तुम लोग मेरी इजाज़त के बिना यहाँ पे कैसे आ गए हैं। तभी हमें दिखाया था एक बंदा बोलता है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, हमें लगा कि आपके ऊपर कोई खतरा आ सकता है इसलिए। तभी वो लीडर बोलता है कि तुम मेरे खतरे के लिए आए हो या फिर अपने लिए आए हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं मैं पूरा राज्य हड़प लूँगा अपने कंट्रोल में कर लूँगा। तभी एक बंदा चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अगर ये मतलब नहीं है तो क्या मतलब है, तुम ही मुझे बताओ। तभी हमें दिखाया तो उसको चोट लग जाती है जिस कारण से वो वहाँ पे चुप बैठ सकता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि चुप हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा लीडर रहता है बोलता है कि आखिर तुमको किसने इजाज़त दे दी कि तुम यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो, यहाँ ऑर्डर सिर्फ मैं दूंगा और कोई नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो हमारा लीडर रहता है मतलब सेक्टर लीडर रहता है वो बोलता है कि हम लोगों को अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे विचार करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है मतलब हमारा सेक्टर लीडर बोलता है कि तुम्हें अच्छे से पता चल सकता है क्या क्या वो सातों के राजकुमार में से एक है कि नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि ऐसा मुमकिन तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि हम कोशिश करके में क्या जाता है हम उसके बारे में अच्छे डिटेल कर सकते हैं, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है मेरे पास एक रास्ता है जो कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसका पता लगा सकता हूँ कि वो सातों के राजकुमारों में से है या नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पता लगा सके ब्लड लाइन के जरिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है बोलता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं उन लोगों का पता बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंदा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें जान से ही मार देता हूँ तब तुम अच्छे से बता पाओगे कि कैसे करना है। तभी हमें दिखाया था उसका जो अटैक रहता है वो साइड में हो जाता है उसकी शक्तियों की वजह से। तभी हमें दिखाया उसे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर तुमने ये कैसे किया, हमें भी बताओ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलने लगता है कि हमें भी बताओ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी हमें दिखाया लीडर पूछता है कि जल्दी से बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक पिल बताता है, बोलता है कि इस पिल को खाने से मैं उस सातों के राजकुमार को बड़ी आराम से ढूंढ सकता हूँ, इसे मैंने अपने 1000 सालों की
प्रतीक्षा के बाद बनाया है अपने ब्लड ड्रॉप के जरिए। तभी हमें दिखाया जाता है उसका राजा रहता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है कि तुमने मेरे पीछे इतना बड़ा प्लान रचा के बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने मुझे इस प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया। तभी हमें दिखाया था जितने भी वहाँ पे खड़े रहते हैं वो बोल रहे होते कि प्लीज़ छोड़ दो वरना वो मर जाए। वो बंदे के जिसका गला पकड़ा था वही बोलता कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ इसे ट्राई करने की ही कोशिश कर रहा था, इसमें ट्राई करने में क्या हार जाता। तभी हमें दिखाया था वो उसे छोड़ देता है, बोलता कि ठीक है अब तुम्हारे पास ये तरीका है तो हम इसे ही अपनाएंगे और उस सातों के राजकुमार को ढूंढ लेंगे, और जब तक कि मैं तुम लोग यहीं रुको जब तक कि मैं आता हूँ। दिखाया था वो जो लीडर रहता है हमारा सेक्टर में आता है, वो बोलता है कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम लोग को पता है। हमें दिखाया था वो चला जाता है हमारे एमसी से मिलने। एमसी एक किसी जगह पे जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अब मैं आगे क्या करूँ। तभी हमें दिखाया था उसके ऊपर से 4-5 तलिस्मान आ जाते हैं जिसे देख के वो बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी हमें दिखाया था एमसी के सामने बहुत फॉर्मेशन जैसे जो लग जाते हैं वो हर पेड़ में, जिस कारण से एमसी बोलता है कि लगता है यहाँ पे कोई ट्रैप लगने वाला है। हमें दिखाया था कि साइड एक बड़ा सा ट्रैप लग जाता है जिसके आर पार कोई जा सकता है ना आर पार आ सकता है। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि आखिर यहाँ पे कौन है जिसने ये फॉर्मेशन लगाने की गलती की है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे लीडर आ जाता है। एमसी बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप फिर से मेरी ताकत का परीक्षण करने आए हैं? अगर आप यहाँ पे आए हैं तो मैं बिल्कुल भी तैयार हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो लीडर रहता है मतलब सेक्ट लीडर, वो एमसी से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम उसका सीधा सीधा जवाब मुझको दोगे। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं सही जवाब दूंगा। तभी लीडर पूछता है कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम ही क्या विलियम कू हो, अगर तुम हो तो मुझे सच सच बताना। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको बहुत देर हो चुकी है ये सब पता करने पे। और हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मतलब लीडर रहता है वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और एमसी बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमें दिखाया जाता है कि वो हंसते हंसते पीछे आ जाता है लीडर और बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो, पता नहीं तुम कैसे इतनी आसानी से सबको मार देते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि इस बार तुम नहीं बच पाओगे। हमारा एमसी उसको बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वहीं उनकी फ़ाइट हो रही होती है और थोड़ी देर बाद वो बंदा बोलता है मतलब लीडर बोलता है कि चलो अब तमाशा बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मुझे लगता है सीरियस होना पड़ेगा, और एमसी को पीछे झटक देता है और ख़ुद हंसते हंसते आकाश में उड़ने लगता है। बोलता है कि मैं बहुत देर से ऐसा ही मजाक कर रहा हूँ, लगता है मुझे सीरियस होना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लीडर रहता है सेक्टर लीडर, वो बोलता है कि ठीक है अब मैं इसे इस्तेमाल करने की तैयारी कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो एक फार्मेशन बनाने लगता है जिससे कि वहाँ की जितनी आसपास की जो एनर्जी रहती है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे एमसी भी देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि आखिर ये करने क्या वाला है। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बहुत 3-4 तो फार्मेशन तैयार हो जाती है, जिसे कि लीडर बोल रहा होता है कि ये मेरी खास टेक्निक है जिसे कि मैंने ही खुद बनाया था। तभी हमें दिखाया था कि वहाँ पे 3 तरह की फार्मेशन तैयार हो जाती है, एक कवच के लिए होती है, एक अटैक के लिए होती है और एक पता नहीं किस लिए होती है। तभी हमें दिखाया था वो एमसी को बोलने लगता है कि अब तुम कैसे बच पाओगे मेरे हमलों से, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बच पाओगे। तभी हमारा एमसी जो रहता है बोलता है कि ठीक है मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, तुम कोशिश करके देख सकते हो। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी तलवार निकाल लेता है, बोलता है कि ठीक है मेरी तलवार के साथ ही मैं तुमसे अटैक कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था कि एमसी बोलता है कि ठीक है तुम भी ट्राई कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उसके आगे बढ़े आता है और वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम्हें कोशिश करना है तो तुम कर सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे वो बहुत सारी शॉट बना लेता है, जिस कारण से बहुत सारी शॉट एमसी की तरफ जाने लगती है, लेकिन एमसी जो रहता है उन शॉट से बिल्कुल भी नहीं देता और उन शॉटों को काट पीट के अलग करते जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो रहता है बहुत सारी शॉटों को वहाँ पर काट पीट करके लीडर के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, बोलता है कि ठीक है अभी मैं आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारी शॉट रहती है, एमसी काट पीट के उसको अलग कर देता है, लेकिन जो लीडर रहता है बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, इसे मारना लगता है मुझे और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है अचानक से उसके पीछे पहुंच जाता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया था कि एमसी जो रहता है अचानक से उसके पीछे आ जाता है और पीछे आके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी एक फार्मेशन का इस्तेमाल कर लेता है जो कि उसकी प्रोटेक्टर शील्ड का काम करती है। हमें दिखाया जाता है एमसी का जो अटैक रहता है उसके ऊपर लगता है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। जो फार्मेशन रहती है एमसी देख के हैरान हो जाता है, जो फार्मेशन रहती है उसके अटैक को काउंटर अटैक कर देती है, जिससे कि वो बंदा बोलता है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, और वो कुछ करता है जिस कारण से एमसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है और एमसी जो रहता है वहाँ नीचे की ओर जाने लगता है, जिस कारण से
उसके शरीर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, जिस कारण से एमसी बोलता है कि इसे हराना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई नई टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना मैं इसे ऐसे नहीं हरा पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है, बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले, मुझे लगा तुमसे मुझे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता हूँ, और वो अपनी शॉट उठाता है, बोलता है कि ठीक है अब चलो देख ही लेते हैं कि तुम्हारी प्रोटेक्टर शील्ड तुम्हें कब तक बचाती है। हमें दिखाया जाता है हमारा जो एमसी रहता है उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा लीडर बोलता है कि तुम्हारे अटैक का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। अभी जो लीडर रहता है वहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ओ नो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है लगता है, और हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो तीरें रहती है वो बरसा देता है, जिससे कि एमसी जो रहता है वहाँ पे बच के भागने लगता है, बोलता है कि मुझे इनसे बचना ही पड़ेगा वरना मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। लेकिन वो जो लीडर रहता है वो बोलता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे, आज मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया जाता है वो अपनी जो रहती है फॉर्मेशन उन्हें कंबाइन करने लगता है, बोलता है कि अब मैं इनको कंबाइन करके एक अटैक बनाने वाला हूँ जिससे कि तुम मर जाओगे और मुझे मेरी सारी दिक्कतें यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। हमें दिखाया जाता है वो अपने फार्मेशन को मिलाने के बाद बहुत बड़े बड़े तीर बना लेता है, जिससे कि बोलता है कि एमसी को अब तुम इससे नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीर रहते हैं एमसी के पीछे चले जाते हैं और एमसी बोलता है कि लगता है अब मैं गया हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पूरे शरीर के अंदर वो जो तीरें रहती हैं एनर्जी बनी हुई वो घुस जाती है, जिससे कि एमसी के अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है और एमसी को बहुत ज़्यादा अंदरूनी चोट आ जाती है, जिस कारण से एमसी जो रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये एपिसोड जो रहता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय, सी यू नारा। एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी रहता है उसके जाल में फंस जाता है और बहुत सारे जो तीर कमान रहते हैं वो उसकी पूरी बॉडी में घुस जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि अब तुम्हें पता चला मेरी असली ताकत, अगर तुमने जिंग यांग की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होती तो अब तुम मुझे हराने के काबिल थे, लेकिन तुमने उसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए तुम मुझसे आज हार रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो रहता है बंदा लीडर वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे जाने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें फाइनली ख़त्म कर दूंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो अचानक से उसके अटैक से बच के साइड में हो जाता है, बोलता है कि तुम मुझे इतने आसानी नहीं मार सकते। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम मेरे उस अटैक से कैसे बच सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा एमसी रहता है उसके पीछे आ जाता है, बोलता है कि मैं बहुत देर पहले ही समझ गया था कि तुम्हारी इस फॉर्मेशन का तोड़ कैसे है, इसलिए मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसकी आँख वाली जो फॉर्मेशन रहती है उसे तोड़ देता है और एमसी बोलता है कि तुम्हारा इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है क्योंकि तुमने मुझसे जो पंगा ले लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस फॉर्मेशन कैसे तोड़ना है। तभी वो बंदा लीडर बोलता है कि आखिर तुम्हें इसका पता कैसे चला कि इसकी कमजोरी क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है उस फॉर्मेशन में मार के उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। हमें दिखाया जाता है जो बंदा रहता है मतलब जो लीडर रहता है वो गुस्से में आके अपने हैंड क्लॉक का इस्तेमाल कर देता है और एमसी जो रहता है उससे बच जाता है, घूमते घूमते दूर चला जाता है। एमसी बोलता है कि तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत बची है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है वो लीडर जो रहता है वो वहाँ पर खड़े होकर पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझे इसका पता कैसे चला कि इसकी कमजोरी क्या है। तभी हमें दिखाया हमारा एमसी बताने लगता है कि मुझे तुम्हारी उस कमजोरी का पता उसी समय चल गया था जब मैं उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन तुम उस फॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, तो इससे मुझे ये पता चला था कि वो जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे कि तुम्हें अपने दुश्मनों को मारने में सहायता मिलती है, और जब तक उसके ऊपर कोई नहीं देखता तब तक वो जो फॉर्मेशन है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तभी हमें दिखाया जो हमारा लीडर रहता है वो इस बातों को सोच के बोलता कि अच्छा तो तुमने इस तरह से मेरे इस फॉर्मेशन का पता लगा लिया, जबकि मुझे तो लगा कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तभी हमें दिखाया जो हमारा वो रहता है वो क्या बोलते हैं लीडर, वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अपना असली ट्रम्प कार्ड दिखाता हूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा असली ट्रम्प कार्ड क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, बोलता है कि अब देखो मैं तुम्हें अपनी रियल पावर का मौका दिखाता हूँ देखने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है वो अपने दोनों फॉर्मेशन को जो रहता है एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि वो जो फॉर्मेशन रहती है वो एक दूसरे से कंबाइन होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो फॉर्मेशन रहती है एक साथ जुड़ जाती है और एमसी बोलता है कि आखिर ये करने क्या वाला है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि जो वो लीडर रहता है उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैंड क्लॉक्स निकल आते हैं हाथों में दोनों साइड के, और वो लीडर बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे और मैं इस बात को ज़रूर कंफर्म करूँगा कि इस बार तुम मारे ही जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो लीडर रहता है वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी बोलता है कि इसकी ये पावर तो लगता है बहुत ज़्यादा खतरनाक लग
लेकिन हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है अपनी गोल्डन शॉट का इस्तेमाल करने लगता है वहाँ पे, और जितने भी उसके हैंड क्रॉक्स रहते हैं वगैरह उसको काटने पीटने लगता है, जिसका एमसी बोलता है कि इसे काटना तो ज़्यादा ही आसान है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लीडर रहता है वो पागलों की तरह वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। हमें दिखाया जाता है जो वो लीडर रहता है बिल्कुल उसकी आंखें रेड हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जो एमसी रहता है वो कहता है कि लेकिन अब तुम्हारी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है और तुम मेरे अटैकों से अब नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे कि वो बंदा जो रहता है मतलब लीडर वो बच नहीं पाता और ज़मीन में चला जाता है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और वो जो लीडर रहता है वो सोचने लगता है कि मैं बहुत ये बंदा तो कुछ ये जो लड़का है ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होते जा रहा है, मैं इससे बचने के लिए इस जंगल की सहायता ले सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो सोचने लगता है कि जब इसका ध्यान नहीं होगा तब मैं इसके ऊपर अटैक करूँगा। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो उसको बोलता है कि क्या तुम इस जंगल की आड़ में छुप के मुझसे जहाँ से भागना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा भागने नहीं दूंगा। तभी हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, बोलता है कि मैं भी तो देखूं तुम यहाँ से कैसे भाग के जा सकते हो और मैं तुम्हें यहाँ से ये सोचूंगा कि बिल्कुल भी जाने न दूँ। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वहाँ की हर चीज़ को तबाह करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे ज़मीन जो रहती है हिलने लगती है और वो बंदा बोलता है ये तो डिमोनिक एनर्जी लग रही है मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि मैं ये चिंतित कर दूंगा कि अब तुम यहाँ से जिंदा बच के ही ना जा पाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो वहाँ पे और ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज करने लगता है। हमें दिखाया जाता है पैलेस का सीन, पैलेस में जो हर चीज़ रहती है वो शेक करने लगती है और वहाँ के सभी लोग जो रहते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये ज़मीन कैसे हिल रही है। तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी की मुझे लग रही है, हमें चल के देखना चाहिए। तभी हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, एमसी बोलता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे जिंदा और मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। हमें सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ के जो एल्डर रहते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई हमारे संप्रदाय के लीडर को जहर देने की, आखिर वो कौन बंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वो लीडर एक बंदा बोल रहा होता है, मतलब एक क्या बोलते एल्डर बोल रहा होता है कि ये कहीं उन 7 संप्रदायों के लोगों को द्वारा तो दिया नहीं गया है पॉइजन, जिस कारण से हमारे जो लीडर हैं वो यहाँ पे मर चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बुढ़ा बोलता है कि अभी हमें कुछ भी करके एक नए लीडर का यहाँ पे पता लगाना होगा, हमें चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन नया लीडर बन सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो एक बंदा रहता है मतलब एल्डर वो बोलता है कि हमें मिस्टर कू को नया लीडर बना देना चाहिए। इस बारे में सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या इसको ऐसे कैसे नया लीडर बना सकते हैं। तभी एक बुड्ढा बोलता है कि मेरे ख्याल से इसे ही बना देना चाहिए क्योंकि इसके पास उन वो सारी काबिलियत है जो कि एक नए लीडर में होनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं एल्डर वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि क्या हमें इसे नया लीडर बना देना चाहिए या फिर नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि हाँ हमारे लिए यही सही होगा क्योंकि ये उस कंपटीशन में फर्स्ट आया था, इसलिए ये लीडर बनने के काबिल है और हमें इसे ही लीडर बना देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अगर आप लोगों की सहमति हो तो मैं लीडर बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आप लोगों को नहीं बनाना है तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहूँगा। तभी हमें दिखाया तो वो सब बोलते हैं कि ठीक है हमें स्वीकार है, आप ही हमारे लीडर होंगे। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है मैं लीडर बनने के बाद सबसे पहला काम यह करूँगा कि हमारे जो पिछले लीडर थे हम उसकी मौत का बदला ले। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है हम उन सारे संप्रदाय के जो लोग हैं उन सबको पकड़ लेंगे। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैडिश लोग देने लगता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम लोगों को एक साथ पकड़ने के लिए आ रहा हूँ, तुम लोग बस मेरी प्रतीक्षा करो। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से निकल चुके रहते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हमें उन्हें पकड़ने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हमें दिखाया जाता है वो जितने भी संप्रदाय के लोग रहते हैं कमरे में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अभी तक हमारा दोस्त नहीं आया तो हमें क्या उसे चल के देखना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलने लगता है कि नहीं वो आ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे लोग दौड़ के आने लगते हैं और लोगों को चारों साइड से घेरने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से अब जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो चारों लोग सब लोग उन लोगों को घेर लेते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों की अगर तुम लोग चाहते हो कि जिंदा रहो तो जल्दी से अपने कबूल है जो सिलेंडर कर दो और हमारे सामने सिलेंडर हो जाओ, वरना तुम लोगों को हम लोग जिंदा ही यहाँ पे मार देंगे। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हमने तुम्हारे संप्रदाय के लीडर को जहर नहीं दिया है। तभी हमें दिखाया था एक जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी को देख के बोलता है, एक बंदा बोलता है कि इन लोगों की बकवास बंद करो, हमें इन लोगों के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाए एक बंदा जो रहता है हमारे एमसी की तरफ देख के बोलता है कि ओ तो यहाँ पे तुम आ चुके हो। तभी हमें दिखाया वो बंदा बोलता है कि
तुम भी नहीं हो, तभी तो ये सब हो रहा है। तभी हमें दिखाया तब एमसी की तरफ वो देख के बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है और हम तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। तभी हमारा एमसी बोलता कि तो तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया तो तुम लोग मुझे क्या कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा जो रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा तो ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा। हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि एक झटके से उसके ऊपर अटैक कैसे कर सकता है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसे दूर से ही पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। जो एक बंदा रहता है हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है अपनी गोल्डन हैंड की मदद से उसे पकड़ के साइड में फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश करो। और हमारा एमसी सबको इजाज़त देता है कि जाओ इनके ऊपर अटैक करो। हमारा एमसी भी उन लोगों पर अटैक करने के लिए चला जाता है। हमारा एमसी जो रहता है उस बंदे को तो वहीं पे तत्काल में ही मार देता है, जिसे देख के उसके जो सारे टीम मेंबर रहते हैं सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे एक टीम मेंबर को मारने के लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम लोग आखिर देख किसका इंतजार कर रहे हो, चलो इसके ऊपर अटैक करने चलते हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो इस बंदे को एमसी ने मारा रहता है वो अभी जिंदा होता है और वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली पावर किसे होती है। हमें दिखाया जाता है वो जितने भी लोग रहते हैं एक दूसरे से ही वहाँ पे फाइट करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे एमसी से भी कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं, 2-3 बंदे इकट्ठा मिलकर। हमारा एमसी जो रहता है उनको अकेले ही संभाल रहा होता है और वो बंदे बोलते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग है जो कि हम तीनों को एक साथ संभाल ले रहा है। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि तुम लोग के पास तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पावर है, तुम लोग इस पावर के सहायता से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो और बंदों को एमसी जो पकड़ पकड़ के कहीं किसी का हाथ तोड़ देता है, कहीं किसी का पैर तोड़ देता है, कहीं किसी का मुंह तोड़ देता है। ऐसे ही पकड़ पकड़ के उनका हाथ पैर तोड़े डाल रहा है एमसी जो रहता है वहाँ पे। और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हमें दिखाया जाता है एमसी जो बोलता है कि मैं तुम लोग को कैसे छोड़ दूँ, तुम लोगों ने छोड़ा था क्या मुझे पिछले समय पे। तभी हमें दिखाया था वो जितने भी भाई रहते हैं मतलब सेक्ट के लोग रहते हैं वो एक साथ आके इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमें इन लोगों का मुकाबला एक साथ करना पड़ेगा वरना हम हार जाएंगे। और जो हमारा बुड्ढा मास्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है इन लोगों के ऊपर अब अटैक करना शुरू करो, चलो दोस्तों हम लोग इन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी और एक बंदा आमने सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो तुम मुझे ही मारो। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी बोलता है कि मुझे पता है तुम ही मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे उस समय। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अब ज़्यादा बहस नहीं करना है मुझे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो वो रहता है बंदा वो एमसी के ऊपर एक डार्क टेक्निक की मदद से अटैक कर देता है और हमारे एमसी को एक इल्यूजन में फंसाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसके इल्यूजन के अंदर फंस जाता है, बोलता है कि ये तो एक इल्यूजन लग रहा है मुझे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के आसपास से बहुत ज़्यादा जो डेड सोल्जर्स रहते हैं वो जलने ज़मीन से बाहर आने लगता है। हमारा एमसी बोलता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर रहते हैं वो वहाँ से निकलने लगते हैं और हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो उन लोगों को ऐसे ही मारने लगता है एक झटके से, जैसे कि गाजर मूली की तरह काट पीट के अलग कर देता है। हमारे वो बंदा जो रहता है वो देखता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उन लोगों को इतनी आसानी ख़त्म कर दिया। जो वो बंदा रहता है वो बोलता है कि ये तो सिर्फ कमज़ोर थे, मैं और ताकतवर जॉम्बिस को निकाल सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है और ज़्यादा जॉम्बिस को वहाँ पर निकालने लगता है, बोलता है कि मैं भी तो देखूँ अब तुम इन लोगों से कैसे बच सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों को गाजर मूली की तरह काट काट के वहाँ से अलग कर देता है और वो बंदा बोलता है कि आखिर ये इतनी आसानी से मेरे सोल्जर्स को कैसे मार सकता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उन सबको गाजर मूली की तरह काट काट के अलग कर देता है। वो बंदा बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इन लोगों को इतनी आसानी से मार सके मेरे डेड सोल्जर्स को। तभी हमें दिखाया हमारा एमसी बोलता है कि बस तुम्हारे पास इतने ही सारे हैं क्या। तभी हमें दिखाया वो बंदा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी यहाँ पे बेइज्जती कर दी। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी एनर्जी रहता है बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर किसे कहते हैं। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है अपनी बहुत ज़्यादा गोल्डन एनर्जी वहाँ पे रिलीज करने लगता है, जिसके कांटेक्ट में जितने भी जॉम्बीज या क्रिएचर आ रहे होते हैं वो सब एक ही बार में नष्ट हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि इसने इतनी आसानी से उन जॉम्बीज क्रिएचर को कैसे ख़त्म कर दिया, मुझे इसका कुछ जल्दी जुगाड़ करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है अपने और ज़्यादा डेड शोल्डर को वहाँ पर रिलीज़ करने लगता है, बोलता है कि जल्दी जल्दी बाहर आओ तुम लोग,
जितने भी यहाँ पे डेड सोल्जर हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदर रहता है अपनी बहुत बड़ी सेना एक एमसी की तरफ भेज देता है, लेकिन एमसी जो रहता है उन सबको काट पीट के अलग कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये सारे डेड सोल्जर मेरे सामने कुछ भी नहीं है और मैं इन लोगों को ऐसे ही काट पीट के अलग कर दूंगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर ये मेरे डेड सोल्जर को इतनी आसानी से कैसे मार पा रहा है। तभी हमें दिखाया जो एमसी रहता है वो उसके और ज़्यादा करीब बढ़ते जा रहा है। वो बंदा बोलता है कि आखिर ये इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये मेरे इतने सारे डेड सोल्जर को एक साथ कैसे मार सकता है। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी एक बहुत बड़ी स्लैश का अटैक कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज रहते हैं एक बार में ही ख़त्म होकर मर जाते हैं। लेकिन जो बंदा रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो मेरे पास। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है उसके पास पहुँच जाता है, उसके पास आने के बाद बोलता है कि अब तुम भी इसी की तरह मर जाओ यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो उसके ऊपर भी एक स्लैश अटैक कर देता है, जिस कारण से वो बोलता है कि मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। हमें दिखाया वो एक टेक्निक अपनी अप्लाई करने लगता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि तुमने मेरे लिए और जल्दी आसान कर दिया अपनी इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पर उसके मुंडी को पकड़ के वहीं पर मुड़ेर देता है, बोलता है कि अब तुम मेरे अटैक से नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने आता है, बोलता है कि तुमने मेरे लिए और ज़्यादा आसान काम कर दिया तुम्हें मारने के लिए। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलता है कि अब तुम मर जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे गोल्डन एनर्जी सब जगह फैल जाती है। हमें दिखाया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण जिसके इम्पैक्ट में आते ही वो बंदा वहाँ पे बिल्कुल राख में बदल जाता है और बोलता है कि आखिर मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। हमें दिखाया वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो रहती है सोल्जर जितने भी डेड सोल्जर रहते हैं वहाँ पे तबाह हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है बिल्कुल वहाँ पे मर चुका रहता है और हमारा एमसी बोलता है कि चलो ये काम तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, चलो अब हमें दूसरा काम भी निपटा लेना चाहिए। हमें दिखाया जैसे वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा डेड एनर्जी कैसे निकल सकती है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम्हें तो बस मरने से मतलब है, मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ पे छुटकारा दे देता हूँ। तभी हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है उससे फाइनली वहाँ पर पूरी तरह से मार कर आगे बढ़ जाता है। बोलता है कि चलो अब मुझे और किसी बंदे को भी देख लेना चाहिए कि यहाँ पे और कोई समस्या तो नहीं है। हमें दिखाया जाता है उन जो 4-5 लोग और बच्चे रहते हैं वहाँ पे और ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं और एक बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है अपनी और वो सबको मार रहा होता है। हमारा एमसी बोलता है कि इसे मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना ये मेरे सभी लोगों को मार देगा। हमें दिखाया जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे गोल्डन एनर्जी की मदद से वहाँ से एक झटके से बाहर आ जाता है, बोलता है कि चलो मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं तुम लोगों को भी यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से बाहर आ चुका रहता है और बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं एमसी की तरफ देख के एमसी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते कि आखिर आप नए लॉर्ड आप यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया तो एक बंदा बोलता है कि ये यहाँ पे आ चुका है अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो सब लोग घिर चुके रहते हैं और बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पे कुछ करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था एक बंदा रहता है जो अपनी एक बोतल निकाल लेता है, बोलता है कि लगता है मुझे ये पीना ही पड़ेगा वरना ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। हमें दिखाया था वो बंदा रहता है उस बोतल को जितना भी उसमें पानी रहता है उस पानी को पी लेता है। हमारा एमसी वो देखता है और बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ पी रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है उस चीज़ को पीने के बाद वहाँ पे एक डीमन की तरफ बदल जाता है। हमें दिखाया था वो एक ग्रीन डीमन में बदल जाता है और बोलता है कि मैं अब तुम सभी को यहाँ पे मार डालूंगा। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं और ग्रीन डीमन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर ये कैसा मोटर है। हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है और सबको इफेक्ट करने लगती है, जिस कारण से वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक महसूस करने लगते हैं। वो जो डीमन रहता है वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है और सबको मारने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम लोग को मार डालूंगा। तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये तो एक हरिया डीमन है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और इसे नहीं रोका तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एपिसोड का जो स्टार्टिंग मूवमेंट रहता है वहीं से स्टार्ट होता है। वो जो हरिया डीमन रहता है वो सबको डरा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा रहता है जो उसको बता रहा होता है कि इसकी पिछली कहानी की ये हरिया डीमन कैसे बन गया। ये बताता है कि बहुत समय की पहले की बात है, इसको बहुत सारे गाँव के लोगों को ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, तो वहाँ के गाँव के लोगों ने इसे मारने की कोशिश की थी और उसमें ये बंदा भी शामिल हुआ था। तभी हमें दिखाया था वो जो हरिया डीमन रहता है वो बहुत सारे लोगों को जान से मार डालता है और तभी वो एक गांव वाला बोलता है कि चलो दोस्तों हमें इसे मिलकर जान से मार देना चाहिए वरना ये और आगे जाके तबाही मचाएगा। लेकिन वो हरिया डीमन एक झटके से उसके सामने आ जाता है और उसको एकदम से ही पलट के मार देता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदर रहता है वो उधर पलट झपकते ही ख़त्म हो जाता है। फिर जो हरिया डीमन रहता है वो हंसने लगता है, बोलता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कि तुम लोग मुझे मारने के लिए आ गए, अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। ये बंदर जो रहता है वहाँ पर घबरा रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब तो लगता है मैं गया। वो जो हरिया डीमन रहता है उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, बोलता है कि अब
तुम भी मरने वाले हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि अब लगता है मैं भी मरने वाला हूँ और मेरी ये लास्ट ज़िंदगी है। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वहाँ पे वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बंदा रहता है जिसके आंखों पे पट्टी बनी रहती है और वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठे रहे होते हैं। और वो बंदा बोलता है क्या तुम ठीक तो हो ना। तभी हमें दिखाया था वो जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए वो दूर चला जाता है, बोलता है कि मुझे मत मारना। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुमने क्या मेरा इलाज किया है, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया था उस बंदे के शरीर में बहुत ज़्यादा चोटें रहती है और बोलता है कि ये गांव वाले ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है चलो तुम मेरे साथ क्या इस गांव को छोड़ना चाहोगे। तभी वो बंदा बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ क्या इस गांव को छोड़ के जा सकता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि हाँ हम दोनों एक साथ चलते हैं यहाँ से, इस गाँव से बाहर हम अलग अलग अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तभी बोलता है वो बंदा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तभी हमें दिखाया था वो लोग वहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा निकलने के बाद वहाँ से बोलते हैं कि ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे तो हम लोग इससे लड़ना ही पड़ेगा, और वो दोनों उनसे लड़ने लगते हैं। तभी हमें दिखाया वो लोग बहुत ज़्यादा दिनों से पश्चिमी उत्तर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उनके बहुत सारे खतरे भी मिलते हैं और बहुत सारे खतरों का एक साथ सामना करने के बाद उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोग अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया कुछ समय बाद उन लोग अपनी एक सेना तैयार कर लेते हैं जो कि एक डार्क नाइट सेना रहती है। तभी हमें दिखाया था वो उस बंदे की बॉडी में फिर से वही रिएक्शन होने लगता है और वो जो फिर से हरिया डीमन बनने लगता है। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ऐसे ही उसके साथ ऐसा हुआ था और ये उसका ब्लड लाइन की वजह से होता रहता है और वो हर बार हरिया डीमन में बदल जाता है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था, वो हरिया डीमन जो रहता है वो सबको डरा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। उससे सब लोग डर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इससे दूर हटो। तभी हमें दिखाया था वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है कि अब मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया वो बंदा बोलता है कि अब तुम लोग इसके हाथों से नहीं बच पाओगे और ये तुम लोग को ऐसे ही मार डालेगा। हमें दिखाया था वो बंदा सोचता है कि पिछले कुछ सालों में भी ये इस तरह का बर्ताव नहीं किया था और मुझे पता था कि इसका टोल क्या होगा। तभी मुझको उस टोल को ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लगा था। हमें दिखाया तो हरिया डीमन जो रहता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि मैं तुम सबको ही मार डालूंगा। हमें दिखाया तो वो बंदा बोलता है कि जाओ इन सबको ख़त्म कर दो यहीं पे, हम लोग से वापस चले जाएंगे। तभी हमें दिखाया तो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बच के कैसे जा सकते हो। हमारा एमसी जो रहता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम्हें मेरा सामना भी करना पड़ेगा। हमें दिखाया हमारा एमसी जो रहता है उसके ऊपर अपने गोल्डन लाइट की मदद से अटैक करता है बहुत स्पीडी से, बोलता है कि अब तुम यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक करके आगे चला जाता है, बोलता है कि अब तुम काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो वो हरिया डीमन रहता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है और वहाँ के जितने भी लोग खड़े रहते हैं इस अटैक को देख के बोलते हैं कि ये अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन हरिया डीमन को उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ रहता है। हरिया डीमन बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है मतलब हरिया डीमन वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। एमसी बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मुझे इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। हमें दिखाया जो हरिया डीमन रहता है और ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, बोलता है कि तुम मेरे हाथों से बच के यहाँ से नहीं जा पाओगे जिंदा। और हमें दिखाया वो बहुत स्पीडी से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और वो एमसी को एक बहुत तेज घूंसा मार देता है जिस कारण से एमसी को वो घूंसा लग जाता है और एमसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से दीवार तोड़ते हुए बाहर जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है बहुत ज़्यादा टकराने की वजह से जंगल में जाके गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट भी आ चुकी रहती है। एमसी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हमें दिखाया जाता है वो बहुत दूर जाके गिरने लगता है जल्दी जल्दी से और वो एक जगह पे ही नहीं रुकता है बल्कि बहुत सारे चट्टान को भी तोड़ते हुए आगे जाने लगता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आप क्या ठीक है। तभी देख हमारी तो जो हरिया डीमन रहता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है, बोलता है कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ तुम मेरा इंतजार करो। हमें दिखाया जाता है जो हरिया डीमन रहता है वो भी चला जाता है उसके पीछे पीछे और बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाऊंगा। हमें दिखाया जाता है वो हरिया डीमन भी उसके पीछे उड़ते उड़ते चला जाता है। हमें यहाँ उस बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो बंदा बोलता है कि लगता है तुम्हारा मास्टर तो अब गया, मेरे दोस्त से नहीं बच पाएगा, यहाँ पर हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। वो बंदा बोलता कि अब तुम्हारा बॉस तो गया। और हमें दिखाया ये लड़की जो रहती है बोलती कि मुझे भी जाके वहाँ पे देखना पड़ेगा, मुझे भी एमसी की मदद करनी पड़ेगी। हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते कि ठीक है हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे पीछे। हमें यहाँ एमसी का सीन दिखाया जाता है, वो जो हरिया डीमन रहता है वहाँ पे पहुँच चुका रहता है, बोलता है कि ठीक है अब तुम कहाँ हो। हमें दिखाया जाता है एमसी का सीन, एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, अपना डीमन कवच जो रहता है एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं बाल बच गया इस अटैक से, वरना मेरी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने आनी थी। तभी हमें दिखाया तो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे ब्लड शॉट को एक्टिवेट कर लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अब जिंदा ही अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया तो जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़े आता है, बोलता है कि चलो देखते हैं आपको इसके पास कितनी ताकत है। तभी हमें दिखाया वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और
वो जो डीमन रहता है वो घूंसा घूंसा मारने लगता है और हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है, अब मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें दिखाया जो एमसी रहता है वहाँ पे एक डार्क चैन का इस्तेमाल कर देता है, जो कि एक चैन टाइप का होता है उसका अटैक, और वो उस हरिया डीमन को पकड़ लेता है। बोलता है कि ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा एमसी बोलता है कि चलो इसकी वजह से मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पे ख़त्म कर पाऊंगा। हमें दिखाया तो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर और ज़्यादा पावर लगाने लगता है, लेकिन वो हरिया डीमन बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद बोलता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मारूंगा। हमें दिखाया तो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक डार्क एनर्जी का गोला बनाने लगता है और उसके ऊपर थ्रो कर देता है। बोलता है कि तुम इस अटैक से जिंदा ही नहीं बच पाओगे, तो कैसे तुम करोगे। हमें दिखाया जाए जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी रहती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका रहता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो जो हरिया डेमन रहता है उससे आज़ाद होकर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़िया आता है, लेकिन एमसी को अपने पंजे में दबोचने की कोशिश करता है। लेकिन जो एमसी रहता है उसके पंजे से बच के निकल जाता है और बोलता है कि इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ती आ रही है। और डीमन जो रहता है और ज़्यादा गुस्से में आने लगता है, बोलता है कि मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो उसके आकाश में उड़ रहा होता है और वो एमसी को देख रहा होता है, मतलब डीमन और एमसी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। एमसी बोलता है कि मुझे इसे जल्दी जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो लड़की भी आ चुकी रहती है, बोलती है कि क्या एमसी इससे जीत पाएगा या नहीं है। और वो लड़की जो रहती है वहीं पे खड़े होकर देख रही होती है दोनों की फाइट और बोल रही होती है लगता है वो डीमन तो अब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है, ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक बनती जा रही है। हमें दिखाया जाता है जो डीमन रहता है अपनी और ज़्यादा ताकत इकट्ठा करने लगता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। और वो एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पीड से अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एमसी बोलता है कि इसकी स्पीड तो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसके सारे अटैकों से जैसे तैसे बच रहा होता है, बोल रहा होता है कि इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज़्यादा स्पीड भी होते जा रहा है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है हर बार उसके अटैक से बचने लगता है और एमसी बोलता है कि लगता है मुझे उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है एमसी रहता है बोलता है कि चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाते हो। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे वाटर टाइप का अटैक करने लगता है, बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। और वाटर से एक ड्रैगन बना लेता है जो कि उसके ऊपर डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है। और डीमन बोलता है कि मुझे इस वाटर ड्रैगन से कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है जो वाटर ड्रैगन रहता है वो भी ज़्यादा कुछ डीमन का बिगाड़ नहीं पा रहा होता है। जो डीमन रहता है उस वाटर ड्रैगन वही ख़त्म करने लगता है। जो डीमन रहता है उस ड्रैगन को भी दो टुकड़े कर देता है और बोलता है कि ठीक है अब ये भी खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझसे कैसे बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन रहता है और ज़्यादा खतरनाक होने लगता है, लेकिन जो एमसी रहता है बोलता है कि तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया जाता है जो हरिया डीमन रहता है वो उस पानी से उसको ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा होता है और वो एमसी के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए बढ़े आता है और बोलता है कि अब तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है जो एमसी वहाँ पे मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगा वो अटैक खत्म हो गया। हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से वो फिर से वाटर ड्रैगन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो हरिया डीमन बोलता है कि क्या ये अटैक अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वो जो जितने भी वाटर ड्रैगन रहते हैं उस हरिया डीमन को कैद कर लेते हैं, बोलते हैं कि अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अब मैं अपना फाइनल अटैक करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। और वो जो डीमन रहता है वहाँ पे तड़प रहा होता है और एमसी जो रहता है बोलता है कि अब मैं अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हूँ। हमें दिखाया वो आकाश की ओर अपनी उंगली कर लेता है और बोलता है कि ठीक है अब मैं एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रहती है इकट्ठा करने लगता है और हमें दिखाया जाता है उसी के ऊपर वो जो हरिया डीमन को कैद करके रखा रहता है उस ड्रैगन की वजह से। और एमसी बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दूंगा कि तुम यहीं पे ख़त्म हो जाओगे। हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन रहता है बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उस डीमन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है। वो डीमन जो रहता है वहाँ पे नीचे गिरने लगता है, बोलता है कि मैं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। हमें दिखाया जाता है उस डीमन के अंदर ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और वो जो डीमन रहता है उस पूरे प्रेशर को अपने सर पर उठा रखा रहता है और उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी उस डीमन को हो रही होती है। और वो डीमन बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा ही मार डालूंगा और वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने लगता है। एमसी बोलता है कि ज़्यादा टेंशन मतलब मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा। और हमें दिखा देता है एमसी जो रहता है उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है और प्रेशर वाला भी रहता है। हमें दिखा डीमन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता हूँ। हमें दिखा देता है जो डीमन के ऊपर बहुत ज़्यादा फायर का अटैक भी होने लगता है और डीमन बोलता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं मार सकता हूँ। उस डीमन के अंदर से भी बहुत ज़्यादा फायर जो एनर्जी रहती है वो निकलने लगती है और डीमन बोलता है कि नहीं इतने आसानी से नहीं मर सकता। और वहाँ पे जितना भी जो कुछ रहता है वहाँ पे तबाह होने लगता है। वो लड़की वहीं पे रहती है। हमें दिखाया है वो लड़की देख रही होती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वो लड़की जो बोल रही होती है कि आखिर इस मैदान का क्या हुआ। हमें दिखाया तो वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका रहता है एमसी के अटैक से। हमें दिखाया था वो जो बंदा रहता है वहीं पर पड़ा रहता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुका रहता है। उसके बगल में एक गोल्डन लीफ भी डली रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही होती है और वहाँ पर एमसी भी आ जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब खत्म
हो गया, चलो अब मैं देखता हूँ कि अब तुम्हारा मुझे करना क्या है। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे एमसी भी आ जाता है और बोलता है कि अब तुम यहाँ पे हार चुके हो। और हमें दिखाया तो वहाँ पे गोल्डन लीव भी डली रहती है और हमें दिखाया तो वो गोल्डन लीव को देख के बोलता है कि आखिर ये क्या है। तभी एमसी को एक आवाज़ आती है, बोलती है कि यहाँ पे कौन है। तभी हमें दिखाया तो वो लड़की जो रहती है एमसी के आके गले लग जाती है, बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे जीत ही गई, मुझे तो लगा तुम नहीं जीत पाओगे। तभी हमें दिखाया तो वो लड़की जो रहती है वहाँ पे रोने लगती है, बोलती है कि थैंक गॉड मेरी तुम्हें कुछ हुआ नहीं। तभी एमसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ और चलो हम लोग अब चलते हैं यहाँ से। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल सही सलामत हुआ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है अब हमें चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की बोलती है कि ठीक है सर हम चलते हैं यहाँ से। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद के बाद सीन वहीं मैदान का, यहाँ पे वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबक सिखाऊंगा। हमें दिखाया जाता है दो बंदे वहाँ पे लड़ रहे होते हैं आपस में और बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें एक दूसरे को मार देंगे। तभी एक वो बंदा बोलता है कि चलो देखते हैं कौन किसे मार देता है। हमें दिखाया था वहाँ पे एमसी आ जाता है जो कि उस हरियर डीमन को लिए रहता है अपने गोली में। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है बोलता है कि एमसी बोलता है कि ठीक है अब ये सब खत्म करो, तुम लोग वैसे भी हार चुके हो, वरना हम तुम लोगों को यहाँ से जान पे मार देंगे। तभी हमें दिखाया वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम उसे कुछ मत करना, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है और गोल्डन हैंड का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन से एक बंदे को निकालता है। बोलता है कि तुम आखिर यहाँ पे छुप के क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं वरना तुम्हें मारूँ डालूंगा। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे ऐसे धमकाने की, मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमें दिखाया था उस बंदे को बहुत ज़्यादा तड़पा रहा होता है। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि लगता है वो बंदा तो अब गया। हमें दिखाया तो वो बंदा जो रहता है बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है और एमसी जो रहता है उसका गला दबाने लगता है। तभी हमें दिखा रहा है वो बंदा बोलता है एक नीचे खड़ा रहता है, बोलता है कि ठीक है हम अपनी हार मानते हैं, तुम प्लीज़ इन लोगों को छोड़ दो। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तभी हमें दिखाया था एक जगह से उन सभी लोगों को वहाँ पे पकड़ के रखा रहता है और वो जो बंदा रहता है उसे भी वहाँ पे पकड़ के रखा रहता है। एमसी वहाँ पे आता है, बोलता है कि अच्छा तुम मुझे एक चीज़ बताओ तो आखिर तुम इस बारे में क्या जानना चाहते हो। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है उसको छूने लगता है। तभी हमें दिखाया वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम उसे कुछ भी मत करना वरना मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगा। हमें दिखाया एमसी बोलता है कि ठीक है मैं उसे कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे कुछ सवालों का जवाब दे दो तुम मेरे। तभी वो बंदा बोलता है कि ठीक है तुम पूछो तुम्हें क्या पूछना है, मैं सब सवालों का जवाब दे दूंगा। तभी हमें दिखाया एमसी जो रहता है उसके पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें वो गोल्डन लीफ कहाँ से मिली है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कौन सी गोल्डन लीफ। तभी वो एमसी उसे दिखाता है, बोलता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली है। तभी हमें दिखाया था वो एमसी के हाथ में वो गोल्डन लीफ देख के बोलता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा खास है, हम एक जगह घूम रहे थे तभी हमें वहाँ पे ये मिल चुकी है। तभी वो बंदा बोलता है कि एमसी बोलता है कि आखिर तुम्हें कहाँ मिली है मुझे ये बताओ। तभी हमें दिखाया था वो बताने लगता है कि हम लोग एक वैली के सामने से गुजर रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था। तभी वहाँ पे वो रेत का एक बवंडर आने लगता है, मतलब वहाँ पे पानी का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है। हम लोग बोलते हैं कि लगता है तो हम गए। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो रेत का जो बवंडर रहता है वहाँ पे आ जाता है और वो बंदा बोलता है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा वरना हम यहाँ पे ज़िंदा नहीं बच पाएंगे। हमें दिखाया था कि वो लोग उससे नहीं निकल पाते हैं, इस कारण से वो उस बवंडर में चले जाते हैं। हमें दिखाया तभी वो उसे मिल जाता है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर ये कहाँ से मिल चुका है मुझे और ये मेरी हीलों को भी बहुत जल्दी जल्दी हील कर रहा है। हमें दिखाया जाता है तभी से वो उसके पास रखा होता है, वो उसके हीलों को जल्दी जल्दी हील भी कर देता है और वो उसको एक बोतल में बंद करके रख रहा होता है पानी के, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बताने लगता है कि ऐसे ऐसे हम लोग को मिला था। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया है और हमारा जो एमसी रहता है वहीं पे उसको बेहोश कर देता है। बोलता है कि ठीक है मेरा काम अब हो चुका है। हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसे बेहोश करके बोलता है कि चलो मुझे और ज़्यादा डिटेल इसके बारे में पता करना पड़ेगा और मुझे पता करना पड़ेगा कि ये फिर गोल्डन पत्ती कहाँ से आई है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है मुझे यहाँ चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से चला जाता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के जो सर्वेंट रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर मास्टर आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता कि आप अपनी चोटों का क्या करेंगे, क्या वो ठीक हो चुकी है। तभी हमें दिखाया सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, बोलते कि हमें लगता है वो दवाई फिर से मंगवानी पड़ेगी जो 7 संप्रदायों के द्वारा आ रही है। और वो लोग बोलते कि आखिर हमने उन लोगों को सबको पकड़ रखा तो हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता कि हमें उन लोगों को मार डालना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, क्या तुम लोग कुछ बता सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक बुढ़ा जो रहता है उनको विचार करने लगता है कि हमें 7 संप्रदायों को अच्छी तरह से समझा देना चाहिए कि वो लोग हमारे बीच में टांग ना अड़ाए वरना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है वो बोलने लगता है कि हाँ तुम लोग को ऐसा ही करना चाहिए और उन लोगों को अच्छे से बता देना। तभी हमें दिखाया था वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हमें उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए क्या आप हमें बता सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है
वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो बोलते रखते हैं कि हमारे नए नेता आप हैं, तो आप हमें बताइए कि हमें आखिर करना क्या चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, आप क्या हमें बता सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ लोग बोलने लगते कि हमें उन लोगों को सबको मार देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता कि नहीं, तुम्हें उन लोगों को नहीं मारना चाहिए। और वहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं उसके वही बोलने लगते हैं कि हमें उन 6 जितने भी हैं सबको मार देना चाहिए। तभी एमसी उन लोगों को रोकता है, बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे, तो उन लोगों को वहाँ पे ले जाओ और उन लोगों को अच्छे से रखना जिससे कि उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते हैं कि अब आप उनका क्या करने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और उन 7 संप्रदायों को बता देना कि तुम्हारे बंदे लोगों को एक अनजान व्यक्ति ने मारा है, हमने कुछ नहीं किया है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है, आपका ये आइडिया बहुत अच्छा है। तभी हमें दिखाया था वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एमसी बोलता है कि मुझे पता है कि मेरी माँ ने क्या कहा था। और हमें दिखाया था वो बंदा बोलने लगता है कि मेरी माँ की वजह से ही मैं इन लोगों को अभी तक नहीं मारा हूँ। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे एक चार्ट निकाल लेता है, बोलता है कि ठीक है, मुझे अपने स्टूडेंट से लोगों से भी मिलने जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है अपने चार्ट को खोल लेता है, बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हमें दिखाया उस चार्ट के अंदर एमसी आ जाता है और वहाँ पर उसका स्टूडेंट रहता है, वहाँ पर वो चिकन खा रहा होता है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है एमसी को स्टूडेंट वहाँ पे चिकन खा रहा होता है। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है, उसे देख के वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर आप यहाँ पे आ गए हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोल रहे होते हैं कि मास्टर हम डी रैंक में पहुँच चुके हैं, तो अब क्या अब हम आपके साथ चल सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़की भी आकाश से आने लगती है बहुत तेज़ी से, बोलते कि हाँ क्यों नहीं, अब हम एमसी की मदद कर सकते हैं। हमें दिखाया था उसे देख के वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदी बोलती है कि हम इतने सारे डी रैंक वाले हैं, आखिर हमसे कौन ज़्यादा टकराना चाहेगा। तभी हमसे एक चट्टान में बैठ के बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ तुम लोग को एक खबर देने के लिए कि हम लोग जल्द से बाहर जाने वाले हैं, तुम लोग टेंशन मत लेना। तभी हमें दिखाया था वो एक लड़की बोलती है कि क्या हम लोग यहाँ पर हमला करने वाले हैं क्या। तभी हमें दिखाया था हमसे बोलता कि नहीं, अभी कुछ दिन है, हम जब करेंगे तब तुम लोग को बता दूंगा मैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग पूछने लगते हैं क्या हम लोग पवित्र भूमि पहुंच गए हैं। तभी एमसी बोलता है कि हाँ तुम लोग पवित्र भूमि पहुंच गए हो, लेकिन पवित्र भूमि के हिसाब से तुम्हारी ताकत अभी बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं तुम लोग को ये पिल दे रहा हूँ, तुम लोग इस पिल को खाने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकते हो। हमें दिखाया सब लोग जो रहते हैं उस पिल को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एमसी के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमें दे दीजिए ना ये पिल। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि पवित्र भूमि जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसका मैप भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलने वाला है। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है, तुम लोग इस पिल को खाने के बाद बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाना, जब मैं अगली बार आऊँगा तो तुम लोग को यहाँ से लेके जाऊँगा। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते कि ठीक है मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें दिखाया था बाहर का सीन, बाहर जो है एक एल्डर रहता है वो एमसी से बोलता है कि अगर हमें उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तभी हमें एमसी बोलता है कि उन लोगों को जब होश आ जाए तो बता देना, अगर उन लोग को जिंदा रहना तो 3 महीने के अंदर हमें औषधियाँ देते रहें। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं उन लोग को बता दूंगा। एमसी रहता है वहाँ से चला जाता है। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है वहाँ पर एक जगह कल्टिवेशन कर रहा होता है, बोलता है कि मुझे कल्टीवेशन करते हुए 3 दिन हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर रहा होता है और अचानक से वो अपनी नींद आंखें खोल लेता है, बोलते कि लगता है वहाँ पे मुसीबत आ चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है पैलेस के बाहर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, बोलते हैं कि ठीक है मास्टर, हम आपके आने का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ का दरवाज़ा खुलता है और वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं और जो एमसी रहता है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल जाता है और एमसी बोलता है कि ठीक है, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आना चाहो तो आ सकते हो। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल जाता है, वो लोग देखते ही रह जाते हैं, बोलते कि मास्टर आके। हमें हेमनली शॉर्ट सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग आ चुके रहते हैं और वहाँ पे एक मैच हो रहा होता है और 2 बंदे वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये लड़ाई किस कारण से हो रही है। वहाँ पे वो दोनों बंदे जो रहते हैं आपस में ही लड़ रहे होते हैं। वहाँ के मतलब 2-3 सेक्ट आ चुके रहते हैं, वहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर लड़ाई क्यों हो रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि हमारे निजी मामला है, हम तुम लोग को नहीं बता सकते हैं। तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है फायर लाइन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वो भी लोग भी वहाँ पे आ चुके रहते हैं और वहाँ पे एक शॉर्ट सेक्टर भी आ चुका रहता है, बोलता है कि मुझे भी यहाँ पे चलना है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है। वो उन लोगों को घूर के देख रहा होता है, बोल रहा था तुम लोग यहाँ पे आके तमाशा बहुत ज़्यादा कर रहे हो, हम तुम लोग को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है उस बंदे को हरा देता है, बोलता है कि अब तुम्हारा बंदा जो है यहाँ पे हार चुका है और हम यहाँ पे कब्जा करने आ चुके हैं शायद। तभी हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है वहाँ पे गिर जाता है और बोलता है कि अब ये बंदा हार चुका है। तभी हमें दिखाया था वहाँ का जो एक मास्टर रहता है वो बोलता है कि व्हाट, आखिर मेरा स्टूडेंट यहाँ पे कैसे हार सकता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो बहुत गुस्से में आने लगता है, बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या तमाशा कर रहे हो। तभी हमें दिखाया था उसके एमसी को
स्टूडेंट कुछ महसूस होता है, उसके हाथ में एक पत्ती आ जाती है, बोलते कि लगता है मास्टर आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है। एमसी को देख के वो जो उसका स्टूडेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि मास्टर आप यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। तभी एमसी बोलता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आके चल क्या रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बता रहा होता है कि यहाँ पे 2 सेक्ट आ चुके हैं और आपस में मुकाबला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कब्जा हो जाएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि अब लेकिन मास्टर आप आ चुके हैं तो मुझे लगता है नहीं है कि ये लोग कब्जा कर पाएंगे। तभी हमें दिखाया था वो स्टूडेंट बोलता है कि क्या किसी और के ऊपर हिम्मत नहीं है क्या मुझसे आके लड़ने की। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा बेवकूफ़ सवाल करने की। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा जो रहता है बोलता है कि इस बंदे के साथ अब किसे भेजना चाहे लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया था जो हमारा स्टूडेंट रहता है मतलब वो बंदा बोलता है कि अब हमें किसे भेजना चाहिए। तभी हमें दिखाया था हमारा जो लीडर रहता है मतलब एमसी का स्टूडेंट, वो बोलता है कि ठीक है अब रुक जाओ, अब मैं जाऊँगा जहाँ पे लड़ने के लिए उससे। तभी हमें दिखाया था वो लोग जितने भी रहते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या आप जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि उसे जल्दी से जल्दी हरा देना वरना तुम खतरे में भी पड़ सकते हो। तभी एमसी का स्टूडेंट बोलता है कि ठीक है मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ठीक है जाओ और अच्छे से लड़के जल्दी से आ जाना। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वहाँ पर चला जाता है, बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं जल्दी से आ जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है वो मैदान में पहुँच जाता है, उठे बोलता है कि ठीक है अब तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है जो बंदा रहता है वो बोलता है कि क्या तुम इतनी आसानी से उससे कैसे जीत सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि लगता है ये मेरा सारा प्लान चौपट कर देगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पे उसके ऊपर तलवार तान लेता है, बोलता है कि ठीक है तुम आ सकते हो। वो बंदा बोलता है कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ अब तुम देखो मेरी ताकत। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों की आंखें जो रहती है आपस में मिल जाती है, बोलते हैं कि ठीक है चलो अभी तैयार कर देते हैं। हमें दिखाया था वो बंदा जो रहता है अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है जिससे कि उसके बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही होती है। हमारा एमसी भी उस मैच को ध्यान से देख रहा होता है, बोलता है कि इतनी आसानी से ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया था जो स्टूडेंट रहता है एमसी का वो बहुत ज़्यादा आराम से लड़ रहा होता है। तभी हमें दिखाया था वो जो स्टूडेंट रहता है बहुत ज़्यादा स्पीडी से उसके ऊपर अटैक करके चला जाता है। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया है। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि ये इतनी आसानी से उसे कैसे हरा सकता है। तभी हमें दिखाया था एमसी का जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीडी से एक झटके से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी जो गर्दन रहता है वहाँ पर काट के अलग कर देता है, जिस कारण से वो जो रहता है बंदा वहाँ पर फेल हो जाता है और एमसी का जो स्टूडेंट रहता है वो उसको काटते हुए आगे आ जाता है, बोलते कि तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे। हमें दिखाया था उसका जो एल्डर रहता है वो वहाँ पे देख के ये सब हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक करने की। हमें दिखाया जाता है उसे पकड़ लिया जाता है। एमसी का स्टूडेंट बोलता है कि ये मेरी गलती नहीं है, उसी ने बल्कि चैलेंज किया था यहाँ पे आके तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारा एमसी भी आ जाता है, बोलता है कि ठीक है अब वो यहाँ पे हार चुका है तो चलो हम लोग को ये सब रफा दफा कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया था वो बुढ़ा आके बोलने लगता है कि आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी हमें दिखाया था वो जो फायर सेक्ट का रहता है फायर सेक्ट वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई ऐसा व्यवहार करने की हमारे साथ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो स्टूडेंट रहता है वहाँ पे उसको घूर के देखने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत की कैसे हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है, वो बोलता है तुम लोग यहाँ पे बक बक क्या कर रहे हो, आखिर तुम लोग यहाँ पे करना क्या चाहते हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे एक स्टूडेंट आके एमसी के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इन सब के बीच में आने की और तुम हो से कौन हो यहाँ पे हल्ला करने वाले। तभी हमें दिखाया था वो बंदर जो रहता है उसके ऊपर अपनी तलवार तान देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। तभी हमें दिखाया था वो अपनी जो एनर्जी रहती है वहाँ पे रिलीज करने लगता है और जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो बोलता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हमें दिखाया था जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर तलवार तानने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या मरने से डर नहीं लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि तुम्हें मरने का ज़्यादा शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरा कर देता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी का स्टूडेंट रहता है वो आगे जाने लगता है, लेकिन एमसी जो रहता है उसे रोक देता है, बोलता है कि रुक जाओ तुम, मैं आगे जाता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है अपना गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी रहता है उसको अपने हाथ में खींच लेता है, बोलता है कि लगता है तुम्हें मरने का बहुत ज़्यादा शौक है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसको पकड़ लेता है, वो बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, उसकी जो गर्दन रहता है वहीं पे काट के अलग कर देता है। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी सेक्ट आए रहते हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इस बंदे ने उसे दिन दहाड़े इतनी आसानी से कैसे मार दिया जबकि वो तो ठीक रैंक का था। हमें दिखाया था वो दोनों सेक्ट के बंदे जो आए रहते हैं वो लोग चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब इसे मार डालो, जिसने हमारे बंदे को मारने की कोशिश कैसे की। तभी हमें दिखाया वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बड़े आते हैं, बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। हमारा एमसी रहता है बोलता है कि
क्या तुम लोग मुझे मारने वाले हो, और उसी बंदे को उनके ऊपर फेंक देता है, बोलता कि तुम लोग की हिम्मत भी नहीं है मुझे छूने की। और हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पर गुस्सा हो जाता है, और अब जो उसके पोर्टल जो अपने बंदों को उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग को मरने का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही देता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है अपना पोर्टल खोलता है, बोलता है कि ठीक है बंदो, मेरे बंदो बाहर आओ। तभी हमें दिखाया वहाँ पर एक बुढ़ा वापस आ जाता है अंदर से। एमसी के जितने भी बंदे लोग रहते हैं उस चार्ज के अंदर, वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, बोलते कि मास्टर आपका क्या हुक्म है, आप हमें बताएं हमें क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया तो बोलते जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे एमसी के पास इतने सारे बंदे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि आखिर इसके पास इतने सारे बंदे अचानक से कहाँ से आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, अब ये लोग जिंदा नहीं हो यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। हमें दिखाया जाता है एमसी जो उस बुढ़े को बोलता है इन लोग को यहाँ पे जिंदा ही जला के मार डालो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा जो रहता है वहाँ पे आगे बढ़ता है, बोले ठीक है मास्टर आपके लिए मैं ये सब अकेले ही कर देता हूँ। और वो बुढ़ा जो रहता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सबको लोगों को ऐसे ही जिंदा जला देता है, बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही होती है। तभी हमें दिखा है वहाँ पे जितने भी सेक्ट लोग आए रहते हैं वो सब लोग इतनी बेरहमी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एमसी को स्टूडेंट बोलता है कि मास्टर आपके पास इतने सारे बंदे अचानक से कैसे आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय।